जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और दैनिक छत्तीसगढ़ की आज की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए तातापानी महोत्सव में जमकर हंगामा होता नजर आया, जहां निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम के दौरान बवाल हुआ। तातापानी महोत्सव में दर्शकों ने कुर्सियां तोड़ी और जमकर तोड़फोड़ मचाई। कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर इनकी नाराजगी दिखाई दी है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी महोत्सव में भोजपुरी सिंगर और एक्टर यूपी के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। दरअसल निरहुआ देर से पहुंचे थे और कार्यक्रम जल्द खत्म कर दिया गया था। इससे नाराज होकर बड़ी संख्या में दर्शकों ने हंगामा करके कुर्सियों को तोड़ा था। आयोजित किए गए 3 दिवसीय संक्रांति पर्व के अंतिम दिन भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी थी और आम्रपाली और निरहुआ को देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। दोनों कलाकारों ने स्टेज पर एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिन पर लोग खूब झूमते भी नजर आए। साथ ही तातापानी महोत्सव के अंतिम दिन भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे के कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर इसको व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। दोनों झारखंड से लगे संगीत सीमांत क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। नौकरी की एज लिमिट में छूट की अवधि अब 5 साल और बढ़ा दी गई है। साय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, जहां राजनीतिक प्रदर्शनों के केस वापस लेने के लिए उप समिति भी गठित करी जाएगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों और स्थायी निवासियों के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा दिया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। ये छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी। इसी के साथ ही कैबिनेट ने राजनीतिक आंदोलनों के जरिए दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए उप समिति गठित करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का फायदा 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। हालांकि ये छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगा। जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए साल 2018 में 2259 खाली पदों को भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तकरीबन 5 साल बाद यानी 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 खाली पदे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और इसके लिए ऑल इन आवेदन लेने की प्रक्रिया भी जारी है। अभ्यर्थियों के हितों में ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में अयोध्या जैसा श्री राम मंदिर बनने वाला है, जहां बस्तर में 3000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। आदिवासी राजा राम ने ये अपनी जमीन दान की है। इनका कहना है कि धर्मांतरण रोकना मुख्य उद्देश्य होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अयोध्या की तरह राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए आदिवासी समाज के सदस्य राजा राम तोडेम ने अपने 1.5 एकड़ जमीन दान में दे दी है। उनका कहना है कि बस्तर में धर्मांतरण को रोकना है और आदिवासियों को आस्था से जोड़े रखना है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का बहुत सारा समय दंडकारण्य में बिताया था, जो आज का छत्तीसगढ़ और बस्तर है खासकर, और यही इलाका अब दक्षिण बस्तर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी के किनारे बसे घाट लोहंगा गांव में ही भगवान राम का मंदिर बनेगा। वहीं संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से घाट लोहंगा गांव की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर की है। राजा राम तोडेम ने साल 2003 में यहाँ तकरीबन 1 एकड़ 38 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसमें उसी समय मन बनाया था इन्होंने कि यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि पैसों की कमी की वजह से ये काम शुरू नहीं हो पाया था। इलाके में पहली बार साल 2007 में जमीन के एक हिस्से में हनुमान जी का एक मंदिर बनाया गया, जहाँ उन्होंने बताया कि इस इलाके में हनुमान जी का ये पहला मंदिर है। सरगुजा शीतलहर की चपेट में है। बिलासपुर संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती है। रायपुर में सुबह से ही बादल बीते दिन छाए रहे थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में इन दिनों शीतलहर चल रही है, तो वहीं बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट है। बुधवार और गुरुवार यानी 18 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना, जबकि रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। वहीं प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से
चलते ये लगातार स्थितियां निर्मित होती नजर आ रही हैं। इस वजह से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जा सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आने वाले 2 दिनों तक कोई भी खासा बदलाव नहीं होगा और इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी दक्षिणी क्षेत्र में उत्तर से आने वाली हवाएं कम हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ रात का तापमान बढ़ सकता है। बलरामपुर इन दिनों सबसे ठंडा है, जहाँ इनका इलाके का तापमान 5.2 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना फिल भी नहीं है। MCB जिले में मनेंद्रगढ़, सिमरी, भरतपुर जिले में शीतलहर के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और ये हमने आपको बीते दिन ही बताया था। 7 फरवरी को रामलला दर्शन की योजना की पहली ट्रेन रवाना होगी छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ से हर साल फ्री में 20,000 लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ से 7 फरवरी को रामलला दर्शन के लिए पहली ट्रेन की रवानगी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी जानकारी देते नजर आए, जहां प्रदेश में हर साल मुफ्त में 20,000 लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में रामलला दर्शन कार्यक्रम का वादा किया था। हालांकि आज हुई कैबिनेट बैठक में तमाम जो गारंटियां हैं इनको लेकर के कोई भी बातचीत नहीं की गई। केवल शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो आयु सीमा में छूट है इसको लेकर ही बातचीत की गई और इसमें 5 साल की अधिकतम छूट दी गई। हालांकि अभी तक ऐसे कोई भी डिसीजन लेते हुए सरकार नजर नहीं आई है। गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ से लोगों को अयोध्या भेजने की योजना 7 फरवरी को पहली ट्रेन की रवानगी के माध्यम से होगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं और हमारी गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ से लोगों को अयोध्या भेजेंगे। 7 फरवरी को पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पर IT का छापा पड़ा है, जहां चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में आयकर सलाहकारों के ठिकानों पर दबिश दी गई, तो वहीं SECL कर्मचारियों से मामला जुड़ा हुआ है। MCB जिले के चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में आयकर की टीम ने 2 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। बताया गया कि दोनों जगह आयकर रिटर्न भरने वाले आयकर सलाहकारों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही हुई है। मामला SECL कर्मचारियों के आयकर रिटर्न से जुड़ा बताया गया है। हालांकि आयकर के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सुबह आयकर की टीम रायपुर से मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी पहुंची। एक टीम ने मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 19 में FCI गोदाम के पीछे मनीष गुप्ता के घर पर छापा मारा, तो वहीं मनीष गुप्ता आयकर सलाहकार हैं। दूसरी टीम ने चिरमिरी के गोदरीपारा में रीजनल हॉस्पिटल के सामने महामाया कम्युनिकेशन में छापा मारा। महामाया कम्युनिकेशन के संचालक रवि पोलाई भी आयकर सलाहकार का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से खबर है, जहां इस साल 10वीं और 12वीं में प्री बोर्ड की परीक्षाओं को नहीं आयोजित करने को लेकर खबर है। दरअसल बात करें तो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को इस बार प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं देने होंगे। इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहला ये कि बोर्ड कक्षाओं में इस बार शैक्षिक सत्र की शुरुआत से ही मंथली एग्जाम ले लिए गए थे और इसके जरिए स्टूडेंट्स की तैयारी पहले ही पर की जा चुकी है। वहीं दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेन एग्जाम में अब केवल तकरीबन 1.5 महीने का ही वक्त बचा है। अब प्री बोर्ड एग्जाम कराए गए तो स्कूलों में चल रहे रिवीजन पर भी इसका खासा असर होगा। ऐसे में फैसला लिया गया है कि इस साल प्री बोर्ड की परीक्षाओं को आयोजित नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि शैक्षिक सत्र की शुरुआत से ही मंथली परीक्षा ली जा रही है। हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी हुई हैं, जिनमें 80% सिलेबस से सवाल पूछे गए थे। अधिकांश स्टूडेंट्स इसमें अच्छा परफॉर्म करते नजर आए हैं। प्री बोर्ड एग्जाम नहीं होने की बड़ी वजह यह भी है कि अभी परीक्षा आयोजित करने से छात्रों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा और इससे उनकी मुख्य परीक्षा पर भी असर पड़ सकता है। तो वहीं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की भी बात करें तो ये 31 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। कांग्रेस के नेता के घर पर नकली गुटखा फैक्ट्री आयोजित की जा रही थी, जहां महासमुंद में जीएसटी की टीम ने इस पर छापा मारा है। रैपर और मशीन जब्त की गई है। महासमुंद जिले के सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मंगलवार रात गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी। शहर के नया पारा में युवक कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष के घर पर 9 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। कार्यवाही के कारण गोदाम और घर पर की गई, जहां टीम ने यहां से 11 बोरी नकली गुटखा बनाने का सामान और मशीनें जब्त की हैं। जानकारी के मुताबिक नया
नयापारा वार्ड नंबर 6 में रहने वाले युवक कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष धीरज सरफराज के घर पर अवैध तरीके से नकली सितार और गुटखा बनाने की मशीन लगाई गई थी। गुटखा बनाने का मटेरियल, गुटखा पैकेजिंग का रैपर यहाँ पर जब्त किया गया है। साथ ही बात करें तो जब्त मशीन और गुटखा बनाने वाले मटेरियल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। विजिलेंस टीम का कहना है कि जब्त मशीन और सामग्रियों की कीमत का आकलन हालांकि अभी नहीं किया गया है। मां भवानी मंदिर में हेलमेट पहन करके चोरी को अंजाम दिया गया और इसके कुछ दिन पहले ही, कुछ घंटे पहले की ही बात है कि महामाया मंदिर विराजित रतनपुर में भी लखनी देवी माता के मंदिर पर भी कुछ इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। और अब एक बार फिर से ये घटना हुई है जांजगीर चांपा में, जहां आर्टिफिशियल श्रृंगार माता के जो चढ़ाए गए जेवर थे वो यहाँ पर चोर लेके गए हैं। वारदात पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा गाँव में प्रसिद्ध माता भवानी मंदिर में 16 जनवरी की रात को चोरी की घटना अंजाम दी गई। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ग्रामीणों ने मामले की लिखित शिकायत पंतोरा चौकी में दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार पंतोरा गांव के प्रसिद्ध मां भवानी मंदिर में भक्तों का सुबह से ही हड़कंप मच गया था, क्योंकि मंदिर के पुजारी ने पूजा के लिए जब मंदिर का गेट खोला और मूर्तियों को देखा तो मां भवानी के श्रृंगार किए गए, पहनाए गए आभूषण गायब हो गए थे। हालांकि ये आभूषण आर्टिफिशियल श्रृंगार जो है था। बिलासपुर सिम्स में एक अच्छी तरीके से व्यवस्था शुरू की गई है, जहां डिजिटल टोकन मशीन शुरू की गई है। लोगों को पर्ची कटवाने लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। 100 नई कुर्सियां भी लगाई गई हैं। दरअसल बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं, जहां इलाज के लिए पर्ची कटवाने लंबी लाइनें में खड़े होने की मजबूरी अब मंगलवार से समाप्त हो गई, क्योंकि अनजान लोगों को भी फिर भी क्यों खड़े देखा गया, ये सवाल का विषय है। दरअसल मंगलवार को लाइन की बजाय अधिकांश लोग कुर्सियों के बाहर या बरामदे में बैठे नजर आए, क्योंकि इनकी नजरें अपने नंबर जानने के लिए लगे डिस्प्ले बोर्ड पर टिकी हुई थी। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए क्यू में खड़े होने सहित बदहाल व्यवस्था के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रशासन को व्यवस्था में सुधार करने की सख्त हिदायत दी थी। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण सहित सचिव से लेकर हाईकोर्ट में जवाब तलब किया गया था, जिसके बाद कलेक्टर ने सिम्स की व्यवस्था सुधारने लगातार अस्पताल का निरीक्षण किया था। हाईकोर्ट ने प्रशासन और सचिव को अस्पताल में सुधार के संबंध में 17 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और माना जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुधार की प्रक्रिया पेश करने के लिए सिम्स में तात्कालिक बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस को एक और झटका लगा है, जहां बहुमत के बाद भी अपने अध्यक्ष की कुर्सी नहीं बचा पाए हैं। मामला आरंग का है। दरअसल मुंगेली जिले का है, जहां जिले में कांग्रेस बहुमत वाले नगर पंचायत सरगांव में अध्यक्ष पद की कुर्सी चले जाने की वजह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही आरंग में भी कुछ इसी प्रकार का मामला देखने को मिल रहा है, जहां आरंग निगम के खिलाफ भी यहां पर जो है देखने को मिल सकता है अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि इसको लेकर भी चर्चाएं तेज थी। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो पारित कर दिया गया है। सभी 15 पार्षदों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, जिनमें से पक्ष में 10 और विपक्ष में 4, तो वहीं एक मत रिजेक्ट हुए हैं। दरअसल बता दें कि नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष राजीव तिवारी के विरुद्ध 5 भाजपा सांसदों ने 5 कांग्रेस पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए मुंगेली कलेक्टर राहुल देव को आवेदन दिया था, जिस पर 16 जनवरी को मतदान होना तय किया गया था। और अब रिजल्ट आई है तो यहाँ पर भी कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है, जहाँ अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस के हाथ से चली गई है। सत्ता परिवर्तन को लेकर खबर है, जहां कार्ड में पूर्व सीएम और खाद्य मंत्री की फोटो लगाई गई है। अब इसको परिवर्तित करके वर्तमान मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के पोस्टर लगाए जाएंगे, जहां 3,20,000 राशन कार्डों की तस्वीर बदलेगी। पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के माहौल देखने को मिलेंगे। ऐसे में पुराने राशन कार्डों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। वर्तमान में जो राशन कार्ड हितग्राहियों के हाथों में है, उन राशन कार्डों के कवर पेज पर भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तस्वीरें छपी हुई हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में राशन कार्डों का नवीनीकरण का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। यही बड़ी वजह है कि वर्तमान में नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। जनपदों और नगरीय निकायों में राशन कार्ड के लिए नवीन आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, केवल नाम जोड़ने या काटने का काम चल रहा है, क्योंकि फिलहाल राशन कार्डों के लिए नया कवर बनकर नहीं आया है और पुराने कवर वाला राशन कार्ड अब हितग्राहियों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें पूर्व मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की फोटो लगी है। बड़ी वजह यह है कि नए राशन कार्ड बनवाने वालों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। गुड़ियारी में श्री राम की तकरीबन 31 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियों के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। राम सेतु पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ननिहाल छत्तीसगढ़ में उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गुड़ियारी में 31 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो वहीं बिलासपुर में राम सेतु पुल को भगवा रंग में रंग दिया गया है। राज्य सरकार ने 146 विकास खंडों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 14 लाख 25 हजार रुपए की राशि जारी की है। प्रदेश भर के मंदिरों में बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है। कई जगहों पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी थाने के मंदिरों में विशेष पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर पंजीकृत मानस मंडलियों की बात की जाए तो रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बिलासपुर और शक्ति जिले को 3,25,000 रुपए मिलेंगे। तो वही बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, बालोद, कोंडागांव, जांजगीर चांपा और कोरबा जिले के लिए 3,75,000, दुर्ग, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सुकमा, गौरेला, पेन्ड्रा, बरवाही, मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर जिले को 2,75,000, जबकि बस्तर, कांकेर, सरगुजा, रायगढ़ जिले के लिए 4,75,000, खैरागढ़, छुईखादान, गंडई, नारायणपुर, कोरिया जिले को 2,25,000, जबकि बलरामपुर, सूरजपुर जिले को 4,25,000 और जसपुर जिले को 5,25,000 रुपए के लिए फंड जारी हो चुके हैं। लोकसभा घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव लेने कांग्रेस अब आगे आ रही है। एमपी के पूर्व मंत्री को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं रायपुर में समाज प्रमुखों की बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले पार्टी ने आम लोगों को सुझाव के लिए आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। मरकाम जल्द ही छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचकर अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और सुझावों को एआईसीसी की घोषणा पत्र समिति के सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ रेलवे को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ की 4 ट्रेनें 18 से 28 जनवरी तक रद्द की गई हैं। कारण वही बहानेबाजी को लेकर, क्योंकि कई देरी से चलेंगी और कई का रूट बदला गया है। सिंहपुर रायगढ़ सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का नाम एक बार जोड़ा गया है बहाने के तौर पर। हालांकि रेलगाड़ी का जो सैकड़ों की संख्या में चलना है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से हर दिन तकरीबन सैकड़ों की संख्या में मालगाड़ी रवाना होती है। पूर्व तटीय रेलवे के वोल्टेयर मंडल में सिंहपुर रायगढ़ सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम होगा, जिस कारण छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 ट्रेनों को 18 से 28 जनवरी तक कैंसिल किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों के बदले हुए रूट से चलाए जाने की संभावना है। कुछ ट्रेनें घंटों देरी से चलेंगी और रेलवे ने इस पर यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। हालांकि इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की बजाय खेद जताने पर ही काम भारतीय रेलवे इन दिनों चला रहा है।